कहता है अगाड़ी न छोड़ब पछाड़ी न छोड़ब। जब जब भारत में महाभारत हुआ, एक अक्षौणी सेना कौरवों की हारी है और अकेले कन्हैया जीते हैं, इतिहास बता रहा है। जब मेरी बेटियों को दुशासनों की सेना उनके अंग अंग नोच रही थी, जिस्म को खिलौना बना खेल रही थी, तो उनको बोला नहीं गया। पहलवानों को ब्रजभूषण दे दिया और मेरे शहीद को पुलवामा में RDX सौंपा दिया। गलती से जुमला जीत गया। जो कहता है तो हाथ लहंगा उठाते रिमोट से, जो देश को तोड़ने की बात करता है, टुकड़े टुकड़े की बात करता है, उसे क्या जनता जिताकर संसद भेजेगी? हमने बोला मोदी जी फांसी के फंदे पर लटक दो। बोला क्या? हम कितने अच्छे सच्चे लोग हैं। वो आदमी मरना चाहता है और हम उसे बचाना चाह रहे हैं। जो कहता है बगल वाली जान मारे ले, जो ये भी कहता है कि बियर पी के बेबी नाचे लगली छम छम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। एक बार दिखाइए उत्तरी पूर्वी दिल्ली का समीकरण और किस तरह जो है यहाँ पर कन्हैया के समर्थक पहुंच रहे हैं। साफ तौर पर हमारे साथ संदीप मिश्रा जी भी हैं और इन्होंने लिखा है कौरव वर्सेस कन्हैया, वोट का महाभारत। अब ये जो है चुनाव महाभारत में बदल गया है। अब इस महाभारत को कौन जीतेगा, कौरव जीतेगा या कन्हैया जीतेगा? सबसे पहले इनसे जानते हैं। संदीप जी, क्या कहेंगे कौरव वर्सेस कन्हैया? जब जब न्याय का युद्ध हुआ, जब जब भारत में महाभारत हुआ, एक अक्षौणी सेना कौरवों की हारी है और अकेले कन्हैया जीते हैं, इतिहास बता रहा है। ये मैं नहीं बता रहा, ये कुरुक्षेत्र की धरा बता रही है। आज रण में फिर सुदर्शन के साथ कन्हैया है और बध होने जा रहा है। जुल्म का, जुमले का, जेल का, जवाब का, झूठ का, लूट का, सूट और बूट का। बेचने वाले और बचाने वाले आमने सामने हैं, अन्यायी और न्याय वाले आमने सामने हैं, जुल्मी और न्याय वाले आमने सामने हैं। आज फिर से न्याय की जीत होने जा रही है। अन्याय हारेगा, नालायक हारने जा रहे हैं, नायक जीतने जा रहे हैं। कौरव का मतलब कौन है? कन्हैया तो समझ आ रहा है कि आपके कन्हैया कुमार, और कौरव किसे बनाया है आपने? कौरव वो जो इंद्रप्रस्थ की गद्दी पर आज बैठे हैं और मणिपुर में जब मेरी बेटियों के कपड़े उतारे जा रहे थे तो आगे मूंदे रहे। जब मेरी बेटियों को दुशासनों की सेना उनके अंग अंग नोच रही थी, जिस्म को खिलौना बना खेल रही थी, तो उनको बोला नहीं गया। जब मेरी बेटियों की इज्जत सड़क पर नंगी नचाई और घुमाई जा रही थी तो वो चुप रहे। जो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने पर दो जोड़ी कपड़ा बदल लेते हैं, जो 8,000 के उड़न जहाज से उड़ते फिरते हैं, जिन्होंने किसानों को बलि वाला बिल दे दिया, जवानों को अग्निवीर का तीर दे दिया, पहलवानों को ब्रजभूषण दे दिया और मेरे शहीद को पुलवामा में RDX सौंपा दिया, वही लोग कौरव हैं और कौरवों से बचना ही। संदेश खाली को लेकर क्या कहेंगे? संदेश खाली एक छोटा सा वर्ड है, न्याय होना चाहिए। न्याय कहीं भी पीछे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं राहुल का सिपाही हूँ और राहुल न्याय के देवता हैं। राहुल ने कहा है कि आदिवासियों के मूत्र को बीजेपी के नेताओं से मूत्रपात से बचाना है, आधी आबादी को पूरा हक दिलाना है, पहली नौकरी पक्की करानी है और हर बहन को लखपति बनाना है, ये राहुल जी ने कहा है। मनोज तिवारी को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि वो उत्तरी पूर्वी से 2 बार के सांसद हैं? वो 2 बार के सांसद हैं, लेकिन कई बार लोगों से गलती हो जाती है कि गलती से जुमला जीत गया, गलती से एक ऐसा आदमी जीत गया जो अश्लीलता का देवता है, अश्लीलता फैलाता है। जो कहता है तो हाथ लहंगा उठाते रिमोट से, जो कहता है अगाड़ी न छोड़ब पछाड़ी न छोड़ब, जो कहता है बगल वाली जान मारे ले, जो ये भी कहता है कि बियर पी के बेबी नाचे लगली छम छम। भैया, मैंने आपको कहा था कि ऐसे गाने में अपनी बहन बेटियों के सामने नहीं सुन सकता, मोहल्ले में भी जोर से नहीं बजा सकता। जब मैं ऐसे आदमी के गाने नहीं सुन सकता तो उसे चुन कैसे सकता हूँ? 2 बार से चुना तो आप ही लोगों ने है, उत्तरी पूर्वी के लोगों ने ही चुना है। गलती का सुधार भी होता है, अच्छा, भूल का सुधार भी होता है। एक बीमारी जब बहुत बढ़ गई तो उस बीमारी का इलाज करने के लिए कांग्रेस ने एक डॉक्टर भेजा है, उस डॉक्टर का नाम कन्हैया कुमार है। लेकिन कन्हैया कुमार पे आरोप लगा है, कई भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगाते कि जो देश को तोड़ने की बात करता है, टुकड़े टुकड़े की बात करता है, उसे क्या जनता जिताकर संसद भेजेगी? देखिए, यही बीजेपी वाले कह रहे थे ना कि
बहुत हुई महंगाई की मार। यही बीजेपी वाले कह रहे थे ना कि अगर 50 दिन में मैं सही नहीं कर पाऊं देश के हालात तो किसी भी चौराहे पर ले जाके मुझे फांसी के फंदे पर लटका देना। हमने बोला मोदी जी फांसी के फंदे पर लटक जाओ। बोला क्या, हम कितने अच्छे सच्चे लोग हैं, वो आदमी मरना चाहता है और हम उसे बचाना चाह रहे हैं। उसने कहा था मुझे मार दो, फांसी दे दो, फिर भी हम कह रहे हैं नहीं, देश के प्रधानमंत्री फांसी नहीं देनी चाहिए। वही है ना जिन्होंने कहा था एक के बदले 10 सर लाएंगे, वही कहा था ना कि हम देश नहीं झुकने देंगे, देश नहीं बिकने देंगे। आज देश में बेचने को बचा क्या? भेल सेल गेल तेल रेल खेल सब तो बेच दिया, बचा क्या? जिस मंदिर को, भारत को नेहरू जी ने मंदिर बना के सजाया था, आज मोदी जी उस मंदिर को बेच रहे, तोड़ रहे। इस बार 400 पार का नारा है, क्या कहेंगे आप? 400 पार पेट्रोल, डीजल, नेनुआ, घिया, तोरी, कटहल, बैगन, क्या होगा ये नहीं बताते, क्योंकि पहलवान वोट नहीं दे रहे, जवान वोट नहीं दे रहे, किसान वोट नहीं दे रहे, व्यापारी वोट नहीं दे रहे। वोट कौन दे रहा है? चारों धर्माचार्य, शंकराचार्य इनके खिलाफ है। धर्म को, दिव्यांग मंदिर में राम को लाकर इन्होंने सनातन को कलंकित कर दिया। कौन है इनके साथ भाई? सिर्फ झूठ का गुब्बारा, 56 इंच का पत्थर। अच्छा, अभी किसके नाम की, किसके जीत की शंख बजाएंगे? एक बार शंख बताइए। ये शंखनाद आज लो पूरा देश 4 जून का इंतजार करेगा कि 4 जून को उनकी जीत की तारीख आएगी, लेकिन कन्हैया कुमार आज ही जीत गए और ये उनके नाम का ही शंखनाद है। देखिए, साफ तौर पर जो है इन्होंने संगनाद किया है, कन्हैया कुमार नॉमिनेशन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार तस्वीर दिखाइए। यहाँ पर अगर चारों तरफ की हम आपको तस्वीर दिखाएं तो आम आदमी पार्टी के नेता, सीपीआई के नेता या फिर कांग्रेस के नेता, वो तमाम कार्यकर्ता, नेता सब यहाँ पहुंच रहे हैं। और साफ तौर पर दिल्ली का उत्तरी पूर्वी सीट जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से मनोज तिवारी, तो वही कांग्रेस पार्टी से कन्हैया कुमार को उतारा गया है। दोनों बिहार के लाल है, दोनों पूर्वांचल के लाल है। अब कौन कितना कमाल करेगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले दिल्ली का माहौल क्या है, उत्तरी पूर्वी दिल्ली का माहौल क्या है, ये साफ तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये समीकरण समझा रहे हैं। और इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।